हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा उसके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज रहता है कि कैसे क्वेश्चन उनमें से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द हिंदू और दैनिक जागरण से जितनी भी न्यूज आती है जो कि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होती है, उन सभी को क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम कल के अभ्यास प्रश्न की, जो हमारा नेक्स्ट डे का अभ्यास प्रश्न था। इसमें क्या बात की गई थी कि भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला था राज रेड्डी को, और दूसरे में था प्रणव मिश्री को, और तीसरे में था सेतुरमन पंचनाथन को, और चौथे में था संघमित्रा मोहंती को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेतुरमन पंचनाथन जी को नियुक्त किया गया है। आप में से विक्रम आईएएस ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया है। सो आप लोग भी कोशिश किया करो आंसर देने की जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली लास्ट में एक, जैसे ही हमारा ये खत्म होता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन डेली आपके लिए पूछते हैं। ठीक है, सो आशा करते हैं कि, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस डे के होते हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी आंसर देंगे और आपसे बिल्कुल राइट आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जो हम पढ़ चुके होते हैं वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा सेतुरमन पंचनाथन होगा। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी और गवर्नर कौन है, तो विक्रम आईएएस ने ही इसका राइट आंसर दिया था। इसमें से होगा अनुसुईया उइके जी, जो हैं वो अभी गवर्नर हैं, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, हालांकि अब उसका नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। तो आप लोगों से जब भी क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि उसका पूरा डिस्क्राइब करके बताया करो, कि एक्सप्लेन करके कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, उसके बारे में जो जो भी आपको पता हो। सो यहाँ पे अब इसके थोड़ा सा व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करिए यदि, तो भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस पद पर वह फ्रांस कोर्डोबा का स्थान लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंचनाथन जी हैं वो किसका स्थान ले रहे हैं, तो वह लेंगे फ्रांस कोर्डोबा का स्थान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीनेट हम लोग जो अपनी संसद बोलते हैं, जहाँ पे भारतीय संसद बोला जाता है, ठीक है, इसको संसद बोला जाता है, वहीं संसद को सीनेट बोला जाता है अमेरिका में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, तो सीनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि 23 जून को, दूसरे में है 21 जून को, तीसरे में है 25 जून को, और चौथे में है 26 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर आधारित जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो इसमें से 2020 का खिताब जीता है। तो पहले में होगा लिवरपूल, और दूसरे में होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, तीसरे में मैनचेस्टर सिटी, और चौथे में है कि चेल्सी एफसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवरलूप। इसमें हम व्याख्या की यदि बात करते हैं तो लिवरपूल है, तो लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। इसने 30 साल में पहली बार इस खिताब को जीता है। लिवरपूल ने आखिरी बार 1989 से 90 में प्रीमियर लीग का खिताब जीता था।
लिवरपूल यहाँ का 19वां इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है, ठीक है। और इसमें से सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में वह दूसरे स्थान पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सर्वाधिक 20 बार इस खिताब का विजेता रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो लिवरपूल है। इसके बाद हम बात करें, और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि लिवरपूल क्या है, तो वो इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये इंग्लैंड के फुटबॉल का मतलब फुटबॉल क्लब है एक, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड से शामिल किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है प्रियंका चोपड़ा, दूसरे में है जावेद अख्तर, तीसरे में है अनुराग कश्यप, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना किसको किसको नियुक्त किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा कि केवल एक और केवल दो, या कि एक और तीन, या एक दो और तीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन, क्योंकि यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप जी को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। इसके बाद हम इसकी व्याख्या की यदि बात करते हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 से 19 सितंबर 2020 तक होना है, ठीक है। तो कब तक होना है ये? 10 से 19 सितंबर 2020 तक होना है। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें यदि, तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है, ठीक है। तो हमने इसको 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं। देन इसके आज थोड़ा सा जो UPSC का पैटर्न होता है पूछने का, उसमें क्वेश्चन लेके आए हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है इसके लिए कि ये विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया है, ठीक है। आप में से जो भी रेगुलर वीडियो देखता होगा, बिल्कुल आपको इसका जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्याख्या की भी बात की थी, तो आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। और इसका तीसरा स्टेटमेंट है कि बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन होगा केवल एक, दूसरे में है कि केवल दो, तीसरे में एक और तीन, चौथे में एक, दो और तीन। तो इसके राइट आंसर जो है वो तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये जो योग विश्वविद्यालय है वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया है, बिल्कुल राइट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि जो इसके अध्यक्ष हैं वो HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है, ये भी राइट है। और तीसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसके तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी हम व्याख्या की बात करें, तो इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में जाने माने योग गुरु HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। वह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान यानी कि SBYASA, ठीक है। इसका ये शॉर्ट नेम भी याद रखना है, देन इसका फुल नेम भी याद रखना है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। और इसमें बात करें यदि, तो SBYASA के कुलपति हैं कौन है? HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया, ठीक है। बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है। यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे मनाया गया था। तो इसमें से पहला है 27 जून को, दूसरा है 19 जून को, तीसरा है 21 जून को और चौथा है 16 जून को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जून को मनाया गया है। इसके बाद हम व्याख्या की इसकी बात करें यदि, तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है।
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो पहला है कि स्पेन को, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से, तीसरे में कोलंबिया को और चौथे में अमेरिका को। ठीक है। तो यहाँ पे कोलंबिया हमने देखा था कि पीछे रह गया है, यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है, क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तो इनके बराबर बराबर वोट थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया है। जिनेवा में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद में 25 जून को हुई मतदान में यह फैसला लिया गया है। फीफा परिषद ने महिला विश्व कप को हर 4 साल की बजाय हर 2 साल में आयोजित करने के पिछले सुझाव को भी दोहराया है। ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे आपका और क्वेश्चन बन सकता था कि जो है हर 4 साल में फीफा महिला विश्व कप मनाया जाता था, आयोजित किया जाता था यानी, लेकिन अब हर 2 साल पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे आए यदि, तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकास सिस्टम मारीच को शामिल किया है। इस डिकास सिस्टम को विकसित किया है। ठीक है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि एंटी टारपीडो डिकास सिस्टम मारीच है। ठीक है। इसके बाद पहला हमारा जो ऑप्शन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि DRDO, और दूसरे में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल, और तीसरे में है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसका होगा HAL हॉल, और महिंद्रा डिफेंस लैंड सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने किया है। इसका जो निरूपण था यानी कि इसको विकसित किया किसने, DRDO ने किया। ठीक है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यह एंटी टारपीडो डिकास सिस्टम को नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा मिलकर बनाया गया है। ठीक है। नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि नौसेना और DRDO के द्वारा मिलकर बनाया गया है क्या, एंटी टारपीडो डिकास सिस्टम, जिसे हम मारीच कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो रूस में हाल ही में विजय परेड का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है पहले। ठीक है। और समझना है क्या बात की गई है कि रूस में हाल ही में विजय परेड का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस परेड में हिस्सा लिया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि इन 3 स्टेटमेंटों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। तो ये आप इसको बताओगे कि कौन सा सही है, देन उसके बाद इसका थोड़ा सा आप डिस्क्राइब भी करोगे कि इसमें से गलत है तो क्यों गलत है ये वाला। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमको बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा याशय कथन सत्य है। तो पहला है केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में है 1 और 3, चौथे में है 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है और आशा करते हैं कि आप सभी इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं, और जो भी नहीं देखे हो, ऐसा नहीं है कि आज 29 तारीख का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे नेक्स्ट डे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे 1 ईयर के लिए पूरा करंट अफेयर एकदम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसलिए उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। सो आप लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के देन उसके बाद आंसर दोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।